तैयारा आपको पता है, तैयारा हवाई जहाज को कहते हैं उर्दू में, ठीक है। चलिए सबक शुरू करते हैं। परवीन शीर की फोटो भी आपने देख ली। तैयारा अपनी आहिनी परों को फैलाए जमीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हवाई जहाज के जो आहिनी पर है, जो इंसानों के बनाए हुए उसके जो पंख होते हैं, पर होते हैं साइड से, तो उड़ान भरने के पहले हवाई जहाज रनवे पर धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे चलने के बाद में फिर उसमें उसकी रफ्तार जो है तो तेज होना शुरू हो जाती है। तो तैयारे को उड़ान भरने का जो पूरा मंजर है, परवीन शीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेश किया है। तैयारा अपनी आहिनी परों को फैलाए जमीन के सपाट, यानी प्लेन जमीन होती है, सपाट यानी प्लेन, एकदम हम सतह जिसको बोलेंगे, ठीक है, कोई खुबड़ खाबड़ नहीं जिस पर। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में प्रवास करने लगा। थोड़ी दूर तक दौड़ने के बाद हवाई जहाज हवा में जस्त लगाना, इसमें छलांग लगाना, कूदना भी कहते हैं, एक लंबी कूद लगाकर वो हवाओं में तैरने लगा, हवा में उड़ने लगा। ऊपर और ऊपर जमीन दूर होती जा रही थी। तो ये देख सकते हैं आप हवाई जहाज, और नीचे आपको जो रास्ता नजर आ रहा है वो रास्ता नहीं, असल में रनवे है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है, तो आप देख सकते हैं कि हवाई जहाज में बैठने के बाद में कैसा लगता है। हवाई जहाज में आप रनवे पर वो कैसे उतरता है, कैसे वो उड़ान भरता है, तो आपको यूट्यूब पर वीडियोस है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। अब हम अगर हवाई जहाज में नहीं बैठे तो एक तरीका अच्छा है यूट्यूब, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते। लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में प्रवास करने लगा। ऊपर और ऊपर जमीन दूर होती जा रही थी। जैसे जैसे हवाई जहाज आसमान की तरफ ऊपर उठने लगता है आसमानों में, तो नीचे जो जमीन है वो छोटी होती है, शुरू हो जाती है। हर चीज जमीन पर जो हमको दिखाई देती है तो वो छोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उससे दूर जा रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी जमीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। परवीन शीर अपनी सीट पर बैठी हुई है हवाई जहाज में, और वो जमीन को हवाई जहाज की खिड़की में से जमीन को देख रही है। उसको जमीन छोटी और छोटी होती दिखाई दे रही। वो जमीन जिस पर इंसानी वजूद एक जर्रा है, ये वो जमीन है जिस पर इंसान रहते हैं, और बाद में वो इंसान एक जर्रे की मानिंद दिखाई दे रहा है। यानी इंसान दिखाई भी नहीं देता, जब आसमानों में और ऊपर हवाई जहाज चला जाता है तो इंसान नजर भी नहीं आते, बल्कि गाड़ियां और बिल्डिंगें ऐसी नजर आती है जैसे कि माचिस की डिब्बियां हों रखी हुई, और गाड़ियां रास्तों पर चलती हुई गाड़ियां ऐसी नजर आती है ऊपर से कि जैसे चींटियां चल रही हो। वही अब खुद जर्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर जमीन लापता हो गई थी। अब तैयारा यानी हवाई जहाज इतना ऊपर चला गया, जो बादलों को भी क्रॉस करके वो बादलों से भी ऊपर चला गया। नीचे बादल आ गए, ऊपर तैयारा आ गया, ऊपर हवाई जहाज आ गया। अब जमीन नहीं दिखाई दे रही थी, अब बादल ही बादल नजर आ रहे थे, नीचे भी बादल, हवाई जहाज के आसपास में भी बादल। जमीन लापता हो गई थी, नीचे जमीन दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि बादल आ गए। लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहान था। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं एक नई जगह पर, नई जहान में, यानी नई जगह पर ये आ गई है। ये खलाओं का जहां था। खला स्पेस को कहते हैं। कल आप में से किसी ने पूछा भी था, सर खला की मीनिंग क्या है। खला स्पेस को भी कहते हैं, खाली जगह, खला उसी से भी निकला है। और ख़ास तौर से खला जो है, तो यहाँ पर खलाओं का जहान, यानी यहाँ से अगर थोड़ा और ऊपर अगर हवाई जहाज चला जाए तो वो खला में लग जाए, यानी दुनिया के बाहर समझ लीजिए थोड़ी देर की। वैसे जा नहीं सकता है हवाई जहाज, एक हद तक ही वो जा पाता है, उसके बाद में वो ना फिर ऊपर जा पाएगा ना नीचे आ पाएगा, वो बीच में मौजूद हो जाएगा।
इसीलिए ज़मीन की कशिश से, क्योंकि ज़मीन भी उसको नीचे खींच रही होती है, ज़मीन की ताकत से छूटने के लिए, ज़मीन की ताकत से खला में जाने के लिए हमको रॉकेट की ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम ज़मीन की ताकत से छूटकर खला में जा सकें। खला ये वो आसमान है, यानी ये जो हम आसमान जो देख रहे हैं ऊपर, जो हमको जिसमें तारे नज़र आ रहे हैं, ज़मीनें नज़र आती है, सूरज नज़र आता है, जहाँ पर कोई हवा नहीं है और जहाँ पर हर चीज़ का वज़न जो है तो वो सिफर है, वहाँ पर कितनी भी यानी वज़नी चीज़ आप देख लीजिए, उसका कोई भी वज़न नहीं होता है, वह हवा में इसी तरह से तैरते हुए नज़र आती है। तो खला उसको हम कहते हैं, आमतौर पर साइंस के अंदर भी हम खला उसी को कहते हैं। ये उसका जहान है, ये उसकी दुनिया में आ गया, ऐसा लग जाता है। पुरस्रार, छुपी हुई, पुरस्रार यानी छुपी हुई। खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। अब यहाँ पर खामोश आवाज़ों, वैसे तो ज़्यादातर अब ये परवीन हवाई जहाज़ में बैठी थी, ज़्यादा ऊपर जाने के बाद में हवाई जहाज़ में कान सुन्न हो जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। अगर हमारे बाजू में कोई शख्स बैठा हुआ है, अगर 25,000 की फीट पर अगर हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है, तो हमारे कान में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, दबाव की वजह से, हवा के दबाव की वजह से कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। खामोश आवाज़ों की गूंज, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी छाई हुई थी। ज़मीन से दूर इस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी। अब यहाँ पर इतने ऊपर आने के बाद, आसमानों में आने के बाद, हवाई जहाज़ में बैठकर परवीन की जो दिल की कैफियत थी वो एक अजीब सी हो गई थी, जिसका कोई नाम ना था। एक अनोखा एहसास था, एक अजीब सी कैफियत, एक अजीब सा एहसास इनके दिल में उठ रहा था। एक तुफलाना ख्वाहिश थी, एक तुफलाना ख्वाहिश, एक बचपना इनके अंदर, बचपन जो छोटे बच्चों को ख्वाहिश होती है। क्या ख्वाहिश होती है छोटे बच्चों को? खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने। छोटे बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि हम भी बादलों में कूदेंगे, बादलों में खेलेंगे। बचपना वाली एक ख्वाहिश इनके दिल में आ गई बादलों को देख करके, काश मैं भी इन बादलों में जाकर खेलूं, इन बादलों की सैर करूं, बादलों में घूमूं फिरूं। तो ये एक बच्चों वाली ख्वाहिश परवीन शेर को आई। तो तैयारा देखिए बादलों में ऊपर और ऊपर होता गया, तैयारी के फोटो नीचे रख गए। बादलों में जब जाने के बाद में थोड़ी सी आपको फोटो बराबर नजर नहीं आ रही होंगी, तो ये इंटरनेट से निकाली गई फोटोज है। इमेज जो है तो इसके रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है, इसके आपको क्लियर नजर नहीं आएगी, फटी फटी थोड़ी सी नजर आएगी। बादलों में होता हुआ तैयारा इस तरह से दिखाई देता है। हवाई जहाज की खिड़की में से नीचे जमीन को देखे तो आपको जमीन किस तरह से दिखाई देगी। जमीन पर जो सड़कें हैं वो ऐसा लगता है कि लाइनिंग खींची हुई है, कोई लाइनिंग खींची हुई है। आगे आएंगे अभी पढ़ेंगे। खेत वगैरह आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं, हरे हरे मकानात जो है तो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें भी आप इमारतें देख सकते हैं। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, फोटो अच्छी भी है। डेल्टा एयरलाइंस का आपको ये हवाई जहाज नजर आ रहा है, नीचे आपको इमारतें नजर आ रही है, सड़कें नजर आ रही हैं। ये इमारतें और सड़कें इस तरह से नजर आती है जमीन पर। ऊपर जाने को आगे हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ में आएगा। तो एक अजीब सी कैफियत परवीन शेर के दिल में आई, एक बच्चों वाली कैफियत जो बच्चों में होती है। तो बादलों खिड़की से कूद कर बादलों की गोद में जाना, बादलों के साथ में घूमना फिरना, या बादलों में कूदना फिरना।